श्रीधर नायर ने जब सुना कि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। हालांकि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था, बल्कि वे इस बात को लेकर परेशान दिख रहे थे कि ऊंची ब्याज दरों के माहौल में किस तरह के फंड में पैसा लगाया जाए। कहीं पढ़ा कि ब्याज दरों के बढ़ते दौर में फ्लोटर फंड में पैसा लगाना बेहतर विकल्प हो सकता है। उनको ये इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये फंड क्या होते हैं ये उन्हें विस्तार से समझना था। अब वे पहुंचे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट मोहित के पास। मोहित ने उन्हें फ्लोटर रेट फंड की पूरी जानकारी दी। फ्लोटर रेट फंड को फ्लोटिंग रेट डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। इस तरह के फंड अब म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स और क्लाइंट्स में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। एडवर्टाइजर्स को लगता है कि अगले महीनों में ब्याज दरों के बढ़ते माहौल में ये फंड बेहतर फायदा उठाने की हालत में होंगे। फ्लोटिंग रेट म्यूचुअल फंड ऐसे डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके रिटर्न में ब्याज दरों में बदलाव के मुताबिक उतार चढ़ाव होता रहता है। ये फिक्स्ड इनकम और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट साधनों जैसे बॉन्ड, बैंक लोन और अन्य डेट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। तो ध्यान रहे कि फ्लोटिंग रेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आप 75 से 100% पैसा ऐसे एसेट में लगाते हैं जिनका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है। इनमें ब्याज दरों में उतार चढ़ाव का बेहद कम असर होता है, जबकि तय दरों वाले फंड या साधन में ये ज्यादा होता है। इसलिए ऊंची ब्याज दरों के दौर में ये फंड ज्यादा लोकप्रिय विकल्प होते हैं, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है कि इन फंड में रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला ने कहा कि जब ब्याज दरें नीचे आती हैं तो बॉन्ड फंड में निवेश करने वालों को फायदा होता है, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों के लिए ये बेहतर होता है कि वे फ्लोटिंग रेट फंड में निवेश करें, जहां उन्हें मध्यम दर्जे का रिटर्न यानी मॉडरेट रिटर्न हासिल होता है। फ्लोटिंग रेट फंड में लिक्विड फंड जैसा रिटर्न हासिल होता है, लेकिन जब स्प्रेड बढ़ता है तो इसमें मार्क टू मार्केट रिस्क होता है। चलिए आपको बताते हैं कि बढ़ते ब्याज दर के माहौल में फ्लोटिंग रेट फंड क्यों बेहतर है। फ्लोटिंग रेट फंड किसी निवेशक के डेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। ये फंड अलग अलग ब्याज दरों वाले डेट साधनों में निवेश करता है, इसलिए पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जोखिम कम होता है। इसके अलावा फ्लोटिंग रेट फंड में निवेश से ड्यूरेशन रिस्क कम होता है। ड्यूरेशन रिस्क का मतलब होता है उन निवेशकों को ब्याज दरों के बढ़ने पर होने वाला नुकसान जो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम साधनों में निवेश करते हैं। इसे कई बार मार्क टू मार्केट यानी M2M जोखिम भी कहते हैं। इसी प्रकार बढ़ते ब्याज दर के माहौल में फ्लोटिंग रेट फंड में लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट के मुकाबले ड्यूरेशन रिस्क कम होता है। कितना मिलता है रिटर्न? फ्लोटिंग रेट फंड के रिटर्न बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से जुड़े होते हैं, इसलिए ब्याज दरों के बढ़ने वाले माहौल में इनमें अन्य फिक्स्ड इनकम फंड के मुकाबले बेहतर रिटर्न हासिल होता है। 5 साल में औसतन इन फंड्स ने 6% से ज्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। हालांकि जब ब्याज दरों में गिरावट आती है तो फ्लोटिंग रेट फंड का रिटर्न अन्य फिक्स्ड इनकम फंड के मुकाबले कम होता है। तो श्रीधर नायक जैसे कंजर्वेटिव निवेशकों को और क्या चाहिए? एफडी से बेहतर ब्याज, और वो भी सुरक्षित माने जाने वाले किसी डेट फंड में। मनी9 की सलाह: इस कैटेगरी के ज्यादातर फंड छोटी अवधि के लिए कर्ज लेते हैं, जिसकी वजह से जोखिम कम हो जाता है। मनी9 की सलाह ये है कि जब ब्याज दरें बढ़ रही हों तो ये निवेश का अच्छा विकल्प हो सकता है। इनसे रिटर्न का अंदाजा लगाना आसान होता है। 3 या 5 साल में ये फंड आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जब ब्याज दरें बहुत नीचे जाने लगे तो आप इनसे पैसा बाहर निकाल सकते हैं।